इस देश के अंदर राम का मुद्दा बना रखा, संविधान का मुद्दा देश में नहीं है। बदकिस्मती है कि इस देश के लोग संविधान के भरोसे नहीं है, राम के भरोसे हैं। लल्लई सिंह कह रहा है कि ये किताबें काल्पनिक हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा रखी है। भाषा विभाग आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एफिडेविट दे रखा कि रामायण महाभारत का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। 2024 के मिशन को लेकर सभी पार्टी के नेताओं ने यात्राएं शुरू कर दी है, पूरे प्रदेश भर में यात्राएं शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने भी यात्रा शुरू की है। अभी 24 फरवरी को अभय चौटाला भी अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो मुखिया हैं और पूर्व सांसद है राजकुमार सैनी, इनकी भी यात्रा प्रदेश भर में चलेगी। तो सैनी साहब ये बताएं कि जो आपकी यात्रा है किन किन मुद्दों को लेकर आप कर रहे हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे 2024 के मिशन को लेकर? देखिए, इस देश में हिंदू मुसलमान हिंदू करके जो है ना, इस देश की राजनीति को बीजेपी वालों ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस ने कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन उसके गले पर 75 साल में से 55 साल कांग्रेस ने विराज कर रखा। हर बार जो है ना, ढाक के 3 बात रहते हैं, किसान और मजदूर के, जो इस देश का कामगार समाज है। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि बैकवर्ड समाज की 52% जनसंख्या है और शेड्यूल कास्ट की 23% है। इन 75% लोग और 10% मुसलमान, 85% लोगों के पास अभी तक 25% हिस्सा है, और बहुत ज्यादा जाति हुई बैकवर्ड के साथ जिनके पास सिर्फ 11% हिस्सा है। इसी भेदभाव के मद्देनजर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी उस वर्ग की आवाज उठा रही है जिस वर्ग को सभी पार्टियों ने चीट किया है। और हमारा मुद्दा है कि देश अंधविश्वास की तरफ जा रहा है और मनुवादी लोगों ने इस देश के अंदर राम का मुद्दा बना रखा, संविधान का मुद्दा देश में नहीं है, जबकि काम संविधान से होना है। राम के मुद्दों पर तो लोगों को भिखारी और आस्तिक बना करके लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं हकीकत में कह सकता हूँ, इस देश में लक्ष्मी सरस्वती की पूजा बेतहा है। 4 करोड़ मंदिर है, 15 लाख करोड़ का बजट मंदिरों पे चढ़ जाता है। अगर सरस्वती पूजने से ज्ञान और लक्ष्मी पूजने से धन आता तो मैं दावे से कह सकता सारा धन और ज्ञान देश में होना चाहिए था। लेकिन ये फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जर्मन, जापान, रूस, चीन, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक के पास तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था। वहां तो कहीं लक्ष्मी की पूजा नहीं है। बदकिस्मती है कि इस देश के लोग संविधान के भरोसे नहीं है, राम के भरोसे हैं। और राम को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देश के अंदर रामायण महाभारत हुई ही नहीं है, जिसका लल्लई सिंह यादव की किताब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 1976 को एक फैसला दिया था कि जो लल्लई सिंह कह रहा है कि ये किताबें काल्पनिक हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा रखी है। भाषा विभाग आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एफिडेविट दे रखा कि रामायण महाभारत का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। बदकिस्मती देखिए कि देश के अंदर हकीकत में पुण्य पाप स्वर्ग नरक के नाम पर इस देश को बहुत बुरी तरह से लुटा गया। 33 करोड़ देवी देवता, देश फिर भिखारी है। कहीं आक्रमण आक्रांताओं को ये देवी देवता अंधा नहीं कर सके। अंधविश्वास से इस देश का विनाश हुआ। सैनी साहब ये बताएं कि आपकी पार्टी अगले 2024 के चुनाव में किसी के साथ गठबंधन करेगी? कितने विधानसभा चुनावों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हम आज की डेट में तो 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर तैयारी कर रहे हैं। जब कोई अलायंस की बात आएगी, लाइक माइंडेड पार्टी जो हमारी विचारधारा के साथ मेल करती होगी तो करेंगे। आगे अगर 2024 में आपकी पार्टी के जो विधायक बनते हैं तो आगे आप किस पार्टी को समर्थन देंगे, इन लोगों, कांग्रेस को या दूसरी? ये वक्त का तकाजा देखा जाएगा। अगर हिसार की बात की जाए, जो तलवंडी राणा का एक मुद्दा काफी एक रोड मैं कल ही समर्थन देने गया था उन लोगों को, क्योंकि 25 किलोमीटर घूम के आएंगे जो 5-6 किलोमीटर पर थे। उनकी जमीनें अनाप शनाप पौने भाव पर जो है ना, जो उप मुख्यमंत्री के परिवार ने खरीद ली हैं कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा और ये होगा वो होगा, जबकि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। और लोगों को बहका करके हमेशा ये परिवार चीट करता रहा। ये अंतिम सवाल सर, पूरे प्रदेश के 6000 से अधिक सरपंच विरोध में ई टेंडरिंग के तो विरोध उन्होंने करना ही था कि जो उनके लोगों की काम करने की जहाँ जहाँ उनकी मंशा है उसके मुताबिक अगर सरपंच गांव वालों से कुछ चाहता है और वहाँ का टेंडर ही नहीं लगेंगे तो फिर लोग विरोध करेंगे। जी, ये थे राजकुमार सैनी। इन्होंने यही कहा कि प्रदेश के लोग भाजपा जेजेपी के खिलाफ है। ऐसे में उन्होंने खुद एक यात्रा चलाई है। उन्होंने यह बताया कि पूरे 90 विधानसभा में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। प्रवीण कुमार, हिसार।